सद्गुरुदेव की। बहुत सुस्त हैं लोग, लगता है जलपान करके नहीं आए, ऐसे ही आ गए सुनने के लिए। आप लोग सभी लोग हाथ उठाकर जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। बहुत सुंदर विचार अभी हम ज्योति साहेब जी के द्वारा सुन रहे थे। हमारी परम श्रद्धेय श्री साहेब जी बहुत सुंदर विचार दे रही थी कि हम सबको विकारों की बलि देना चाहिए। बहुत प्रकार की बलि आज भी दी जाती है देवी देवताओं के सामने, लेकिन सद्गुरु कबीर साहेब जी कहते हैं मनुष्य से बड़ा कोई देवता नहीं है, और यदि उसको खुश करने के लिए हम अपने विकारों की बलि देते हैं तो समाज में स्वर्ग की स्थापना होती है, और उस स्वर्ग में जी करके हम शांति और प्रसन्नता पूर्वक अपनी जीवन यात्रा पूरी करें। तो यही सत्संग की सार्थकता है, सफलता है। बहुत सुंदर विचार अभी हम श्रवण कर रहे थे। आइए अब मैं लखनऊ से आई हुई हमारी परम श्रद्धेय साध्वी श्री ज्योति साहेब जी से विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि आप भी, राजेश्वरी साहेब जी से विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि आप भी अपने गंभीर विचार हम सबके बीच, समय वही रहेगा 12 मिनट का, तो आप सभी से निवेदन है, क्योंकि अभी और भी साध्वियाँ बची हुई हैं और समय सीमा में रह कर के हम सबको, क्योंकि कहा गया है एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटें कोटि अपराध। बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है, हम थोड़ा जानें, थोड़ा समझें, और जितना जानते समझते उसको जीवन में उतार लें तो अपने आप आत्मा का बोध हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि समय सीमा में रह कर के हम सबको संत गुरुजनों के विचार सुनना, हम सब सुनने के लिए आए हैं। सौभाग्य है कि इस पावन गंगा में हम सबको ज्ञान अमृत मिल रहा है। तो आइए हम साहेब जी के विचारों को सुनते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, मातृशक्ति की। वेरी गुड। परम पूजनीय मेरे अध्यात्म जीवन के संपोषक श्रद्धेय सद्गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, आदरणीय हमारी साध्वी बहनें, भारत देश को गौरवान्वित करने वाली मातृशक्ति, वसुंधरा की गोद में खिले हुए प्यारे प्यारे बच्चों, हमने आपने कहीं भी ऐसा नहीं देखा होगा जहाँ 1000, 2000, 5000 गायें, भैंसें, बछड़े बंधे हुए हों और उनको कोई प्रवक्ता, कथावाचक या संत महात्मा उपदेश दे रहा हो। जहाँ भी होता है वहाँ हमारा जब जन समाज होता है, हम और आप होते हैं, वहाँ संत गुरुजनों की वाणी हमें आपको आलोकित करती है। आइए योग दृष्टा संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब मानव समाज के, जन समाज के वो मसीहा रहे जिनकी वाणी एक चरवाहे से लेकर और महलों तक गूंजती रही, आज भी गूंज रही है। उनकी मौलिक रचना बीजक है। बीजक वो धर्म ग्रंथ है जो हमें आपको ज्ञान से प्रकाशित करता है, ज्ञान से आलोकित करता है। मैं बहुत ही एक सरल साखी पर अपनी बात रखूंगी। वो कहते हैं रतन का जतन कर, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। हमारे आपके पास थोड़े से पैसे हों और उन्हें हम लोग कितने सुरक्षित रखते हैं, रखना भी चाहिए। घर में या आश्रम में जितनी भी वस्तुएं हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, उन सबको हमारा फर्ज बनता है, हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि उनको हम व्यवस्थित रखें, उनका दुरुपयोग न करके उनका सदुपयोग करें। क्योंकि यहाँ पर मानव जीवन की बात कही जा रही है। चारों खानियों में मनुष्य, अंडज पिंडज उष्मज में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ खानी है। ये कर्म भूमिका है, बाकी भोग भूमिका है। वो भोग कर सकती हैं, लेकिन हमें कर्म करने का अधिकार प्रकृति ने दिया है। ये प्रकृति भी कितनी उदार है कि हमको किस पायदान पर खड़ा किया है जहाँ हम सब कुछ कर सकने में समर्थ हैं।
मनुष्य जीवन एक अनमोल रत्न है, लेकिन इसकी कीमत हम समझ नहीं पाते हैं। कारण क्या है? हमारे अंदर अज्ञानता है, व्यामोह है, मल विक्षेप आवरण का पर्दा है, जिससे वो द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, उस परमात्मा के राज्य को हम भूल जाया करते हैं। एक छोटी सी चर्चा से आप समझेंगे। एक आदमी था, गांव में रहता था। एक और थोड़ा उससे बुद्धिमान रहा होगा, वो कहीं से यात्रा करके आया, ट्रेन का सफ़र करके आया, जैसे आप लोग भी अपने लोग, कोई फ्लाइट से, कोई ट्रेन से, कोई कैसे भी आया। दोनों में आपस में चर्चा हुई। उसने कहा, दोस्त, आज तक ट्रेन का नाम तो सुना, लेकिन यात्रा ट्रेन की नहीं की। उसने कहा, कोई बड़ा काम नहीं है, आप जाना स्टेशन पर, लंबी सी पटरी रहती है, रेलवे ट्रैक, जिसे हिंदी में लौह पथगामिनी कहते हैं, और बगल में काउंटर रहता है जिस पे लिखा रहता है टिकट घर। आप वहाँ से टिकट लेना, पैसे देना, और काली काली टिकट वो ट्रेन रहेगी, आगे से धुआं निकलेगा। पहले ट्रेनें ऐसे ही चला करती थी, अब तो सब इलेक्ट्रिक हो गई। पहले कोयले के इंजन चला करते थे, तो कोई आगे से धुआं निकलेगा और काला इसका इंजन रहता है। उसने पैसा दिया, टिकट लिया, प्रतीक्षा करने लगा प्लेटफार्म पर। तो ट्रेन तो नहीं आई, सर्दी का मौसम था। एक टीटी बाबू, एकदम लंबे ग्रांडिल जवान, और काला कोट, काला पैंट और मुंह में सिगरेट दबाए, धुआं निकाले चले आ रहे थे। उसने सोचा, हो न हो यही ट्रेन है, क्योंकि देखा ही नहीं था इससे पहले। और पीछे से वो शेख चिल्ली टीटी बाबू के कंधे पकड़ के लटक गया। ओ टीटी बाबू ने, क्या है क्या है, कौन है कौन है, क्या कर रहे हो? उसने कहा, क्या कर रहा हूँ, जब तक लखनऊ से इलाहाबाद प्रयागराज नहीं आएगा तब तक थोड़ी उतरूंगा, क्योंकि मेरे पास टिकट है। बहुत प्रयास कर रहा, नहीं उतर रहा है। आप लोग बहुत खुश हो रहे हैं। ये उसकी कहानी नहीं, ये हमारी आपकी सबकी कहानी है। हमें प्रकृति ने, हमारे माता पिता ने, हमें कर्मों के संस्कार ने ये मानव जीवन रूपी टिकट दिया है, लेकिन हमारा यात्रा, हमारा गंतव्य स्थल, हमारा लक्ष्य गलत है। हम भटक जाते हैं। हम कितने अंधविश्वास, अवैज्ञानिक मान्यताएं, अंधरूढ़ियों में, चमत्कार में उलझे रहते हैं और जीवन निरर्थक चला जाता है। ये आदमी बात करेगा तो बनावटी करेगा, ये माल बेचेगा तो मिलावटी बेचेगा, और काम करेगा तो दिखावटी करेगा। इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमें बाहर से हटना पड़ेगा और अपने में डटना पड़ेगा। ये जीवन छोटा है और इसमें व्याधियां, बाधाएं बहुत हैं। अभी हमने पूर्व में सुना कि रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन किसी शायर ने कहा है कि रास्ता सीधा सड़क है, उस पर कुछ खटका नहीं। रास्ता सीधा सड़क है, उस पर कुछ खटका नहीं, और कोई राहबर आज तक उस राह में भटका नहीं। हम लोगों को ठगने के लिए जालसाजी करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों के तन मन और धन का शोषण करते हैं। मेरे भाई, मेरी बहनों, ये जीवन का उद्देश्य नहीं। जीवन का उद्देश्य आत्मन मोक्षार्थ है, जगदिताय च। हम समाज का कल्याण करें और आत्म कल्याण करें। समाज का कल्याण करने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता है, साधनों की आवश्यकता है, संपत्ति की आवश्यकता है, और स्वस्थ बुद्धि की आवश्यकता है, स्वस्थ समाज की आवश्यकता है। लेकिन अपना कल्याण करने के लिए, अपने को शुद्ध बुद्ध बनाने के लिए, अपना उत्थान करने के लिए हम सहज ही कर सकते हैं। परंतु आदमी अपनी आदत से बाज कहाँ आता है। हम दूसरों के साथ ठगाई करते हैं, जालसाजी करते हैं। गुरुवर कबीर देव कहते हैं, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख। जब जब आपने गलत कदम उठाया, आपकी आत्मा कभी उसको स्वीकार नहीं करती है, वो चाहे जहां भी आपने उठाया हो। माना कि हमारे जीवन में भूलें होती हैं, बताया, कभी गलती रुलाती है, कभी गलती हंसाती। ये मनुष्य जो है ना, ये गलतियों का पुतला है और अक्सर हमसे हो जाती है। लेकिन गलती करना हमारे जीवन रूपी पुस्तक का एक पन्ना है। हमने गलती की, हमने भूल की, वो हमारी किताब का एक पन्ना है, पूरी पुस्तक नहीं है। भूल हो तो हमें उस पन्ने को फाड़ना है, पूरी पुस्तक को फेंकना नहीं है।
कभी कभी अज्ञानता में लोग अपने में क्षुब्ध हो जाते हैं, ऐसा कभी मत करो। भूल हो जाए उसका सुधार करो। भूल है निज रूप की संसार सत्य भासता, तृप्ति अपने आप में छुट गई सब दास्ता। तू छत्रपति सम्राट है, धन अतुल तेरे पास है, कौड़ी बकौड़ी मांगने की व्यर्थ करता आश है। हमें अपनी उस आत्म शक्ति का बोध नहीं है, तो रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार। हम संसार के भोगों में कैसे उलझे रहते हैं। एक गांव था, उस गांव में एक दो परिवार ऐसे थे जो लोगों को ठगा करते थे, लोगों को धोखा देते थे। बगल में एक ऐसे दंपत्ति रहा करते थे, 2-4 किलोमीटर पर, बड़े सीधे साचे थे। दुर्भाग्य कहिए या जो भी कहिए, उनके पास 2 बैल थे जिनसे खेती किया करते थे। एक बैल खत्म हो गया, बहुत परेशान हुआ। पत्नी ने समझाया कि अजी आप ऐसा कर लो, ये एक जो अपने पास बैल है ना, इसको बेच करके और हल्के हल्के 2 बैल खरीद लिए जाएं और थोड़ा सा पैसा पड़ेगा। उस युवक ने ऐसा ही किया, गया। वो दूसरा गांव पड़ा, उधर एक नवयुवक बैठा था। उसने कहा बैल कितने का दे रहे हो? कहे 1300 का। उसने कहा ये 1300 का नहीं है, ये 200 रुपए का बैल है। उसने कहा दोस्त 200 का नहीं, ये तो 1300 का है, 150 कम दे देंगे। आगे उसका और भाई बैठा था, उसने कहा बैल कितने का है? कहे 1300 का। ये नहीं भाई, हम 50 रुपया एक्स्ट्रा और दे सकते, 250 दे सकते। आगे उसका बूढ़ा बाप बैठा था, वो सारे ठगों का गांव था, ठगों का मोहल्ला था। तो सड़क के किनारे बैठे, बूढ़े बाप ने कहा ना तो ये 1300 का है, ना 200 का, ना 250 का, ये 300 का है। जबरदस्ती बंदे को 300 में बैल देना पड़ा और बेचारा 300 रुपया लेके हारा थका चला आया। चेहरा लटका था। ये चेहरे बता दिया करते हैं कि आप कैसे हैं। लाख छुपाए छुप नहीं सकता राज कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। पत्नी ने कहा क्या हुआ? कि ये बात हुई कि अच्छा। उसने जो उपाय बताया कि आप जाओ, औरत का वेश बनाना। साड़ी पहन के गया और उसी के सामने रोता हुआ निकला, जबकि आदमी था और वेश से साड़ी पहने लेडीज लग रही थी। कहे कहाँ जा रही हो? वही नवयुवक बैठा। कहीं पति ने निकाल दिया है मार पीट के, अब कहाँ जाऊं? कि चलो मेरे साथ। उसने कहा ठीक है। आगे दूसरा भाई बोला कि ये कौन? कि ये नवयुवती जा रही थी, रो रही थी। मैंने कहा चलो अपने घर पे रख लेंगे। कि ठीक है। दोनों चल दिए। आगे बूढ़ा बाप बैठा था, उसने कहा ये कौन? कहानी बताई। कही बच्चों तुम्हारी मम्मी को मरे 7 सालें हो गई हैं और ये तुम लोगों का विवाह हो जाएगा और आज से ये तुम्हारी नई मम्मी रहेगी। बुढ़ा उस औरत को लेके गया। शाम हुई तो बेटे तो अपने कमरे में और पति पत्नी अपने कमरे में। उस युवक ने धोती तो उतार के रखी और डंडा उठाया एक। कहे 1300 का बैल 300 में, 1300 का बैल 300 में, दे डंडे दे डंडे। बुढ़े की हालत खराब कर दी। दरवाजा बंद किया, चला आया। अब सवेरा हुआ। इधर रात में बेटे सोचे ये मम्मी पापा कर क्या रही है, धाए पड़ाए क्या हो रहा है, शोर शराबा। खैर सवेरा हुआ। बूढ़े बाबा तो कुटे पिटे पड़े। सवेरा हुआ, एक डॉक्टर बन के आया। देखा अरे पापा जी को तो इसने इतना मारा, सब हाड़ पैर तोड़ दिए। कहीं कोई दवा करा ले, कोई फीस नहीं। और इलाज के लिए पर्चा लिखा कि हमारे पापा को चोट लग गई है, इलाज दें। पर्चा लिखा। कुछ देर बाद कहा भैया एक जरूरी पर्चा तो रह गया, जरूरी दवा, जाओ तुम दूसरी तरफ जाओ। दूसरी तरफ दोनों बेटों को एक एक साइड में भेजा और फिर डंडा लेके जुटा। 1300 का बैल 300 में, 1300 का बैल 300 में। बुढ़े की हालत खस्ता कर दी और अपना चलाया। मेरा कहने का मतलब ये है, ये जीवन छोटा है और बाधाएं बहुत हैं। हमें क्यों मिला इसके लिए चिंतन करें। मैंने शुरू में निवेदन किया कि मनुष्य जीवन एक अनमोल जीवन है, तो रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार। और आया कबीरा फिर गया। संसार के एक भोग क्षणिक हैं, इसमें हम लुब्ध न हो और क्षुब्ध न हो। आया कबीरा फिर गया, झूठा है हंकार। जिस चीज का हम अभिमान करते हैं, अभिमान करता क्या फिरे मौत तुझको खाएगी, और जिसके लिए तू बाबला है सोई साथ ना जाएगी। मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। आपने मेरी बात को बहुत ही मनोयोग से सुना। मैं प्रणाम करती हूँ। आप सबके अंतस्थल में बैठे परमात्मा स्वरूप चेतन को कृपया स्वीकारें। बोलिए सदगुरु देव की, सदगुरु कबीर साहेब की,
सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की साहेब बंदगी। अभी हम बहुत सुंदर और गंभीर विचार सुन रहे थे साहिब जी के द्वारा कि जीवन बहुत थोड़ा है और बाधाएं बहुत ज़्यादा हैं। ये बाधाएं हमारी दूर कैसे हों, इसी के समाधान के लिए हम सभी लोग यहाँ सत्संग में आए हैं। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। मानव जीवन में आने के बाद भी यदि हम दुखी हैं तो हमारी जो समझ है इसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति जीवन भर सुख की यात्रा करता है, सुख पाने के लिए परिश्रम करता है, पढ़ता है, लिखता है, धन कमाता है, परिवार बनाता है, जो कुछ भी कमाता है केवल सुख पाने के लिए, लेकिन वह विचार नहीं कर पाता है। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, बिरहा दीनो खेत को बिरहा खेत ही खाए, तीन लोक संशय परी मैं काहि कहूँ समझाए। फसल की रक्षा के लिए बाड़ी लगाई गई और बाड़ी ने ही फसल को खा लिया। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं तो बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। आदमी अपने सुख के लिए बहुत सारे साधन इकट्ठा करता है और साधना न कर पाने के कारण, अर्थात मन इंद्रियों को साध ना पाने के कारण से जैसे मकड़ी अपने जाल में उलझ कर मर जाती है, उसी प्रकार से इंसान अपने सुख के लिए जो कुछ भी पैदा करता है, जो कुछ भी बनाता है, सृजन करता है, उसी में आदमी डूब डूब कर उलझ उलझ कर मरता है। एक संत जी से हम लोग मिलने गए, साहिब जी ने इतनी बढ़िया बात कही कि जहाँ ऊबना चाहिए वहाँ डूब रहे हैं और जहाँ डूबना चाहिए वहाँ से हम ऊब रहे हैं। अर्थात सत्संग है, सदग्रंथ हैं, संत महापुरुषों का संग है, संतों को बुलाएं, संतों के पास जाएं, सदग्रंथों का अध्ययन करें, इसमें हमें डूबना चाहिए। उम्र हमारी बीतती जा रही है लेकिन हम राग रंग में, काम क्रोध में, लोभ मोह में डूबते जा रहे हैं, जहाँ से ऊबना चाहिए। ये हमारा जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। हम सभी लोग यहाँ पर आए और साहिब लोगों के, संत गुरुजनों के सभी के विचार सुनने का जो सुंदर अवसर मिला है। निवेदन इतना है कि जो विचार हमने भजन में सुना सबसे पहले विशाखा साहिब जी से, कि सभी संत गुरुजन जो समझा रहे हैं वो चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। तो हमको मूढ़ता का त्याग करके समझदारी का सदुपयोग करना है, विवेक करना है, विचार करना है और जितने जीवन के दोष हैं, दुर्गुण हैं, उनको निकालते जाना है, तभी हमारा जीवन सुंदर होगा। हम पढ़े हो ना हो, किसी भी उम्र के हों, कुछ भी करते हों, बस अपनी कमी देखें। मेरा हर समय यही निवेदन रहता है। जो व्यक्ति अपने अज्ञान को देखता है वह सबसे बड़ा ज्ञानी कहलाता है। तो हमें अब ज्ञानी कहलाने का बहुत शौक है। कोई नहीं चाहता कि हमें कोई अज्ञानी कहे। तो जो अपनी कमियों को देख लेता है वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी और सुखी व्यक्ति बन जाता है। तो आइए, बहुत सुंदर सुंदर विचार हम सबको श्रवण करने का सुअवसर मिला है। आइए, इसी क्रम में छत्तीसगढ़ मूरा आश्रम से आई हुई साध्वी सुमन साहिब जी से हम विनम्र प्रार्थना करते हैं। आप भजन भी बहुत अच्छा गाती हैं और विचार भी देती हैं, तो समय वही रहेगा। आप सभी लोग समय का ध्यान रखते हुए अपने विचार या भजन सबके बीच रख करके समाज को, सभी को लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, संत समाज की। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो, गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरुर्परतरम नास्ति, नास्ति तत्वं गुरुर्परम, नास्ति तत्वं गुरुर्परम। परम श्रद्धे परम पूज्य गुरुदेव जी, विरत विवेक संपन्न अर्चनीय वंदनीय संत समाज, इस सत्संग सरिता में निमज्जन कर रहे धर्म प्रेमी आत्मी बंधुओं
एवं शक्ति भक्ति के स्रोत मेरी माता बहनों। हम सब ने संतों से और शास्त्रों में एक बात सुनी है कि 4 प्रकार के खाने होते हैं, मनुष्य, पिंडज, अंडज और उष्मज। ये 4 प्रकार के खाने में सबसे श्रेष्ठ किसको माना गया है? मनुष्य खाने को माना गया है। लेकिन मनुष्य जो है श्रेष्ठ है, लेकिन मैं कहती हूं कि मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है, वो अपने आप में पूरा नहीं है। मनुष्य को श्रेष्ठ बनना पड़ता है, सद्गुण सदाचरणों से उसे अपना जीवन अच्छा बनाना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण से मैं बताऊं कि जैसे अन्य 3 खानियां हैं, पिंडज, अंडज और उष्मज, उसमें जैसे कुत्ता है, कहते हैं कि कुत्ता को ये नहीं कहा जाता कि तू कुत्ता बन, बकरी को ये नहीं कहा जाता कि तू बकरी बन, शेर को ये नहीं कहा जाता कि तू शेर बन। यानी कुत्ता जब जन्म लेता है तो अपने आप में पूरा बन करके ही वो लेता है। शेर है और भी ऐसे पशु पक्षी हैं, वो अपने आप में पूरा होता है। लेकिन मनुष्य पूरा नहीं होता है, मनुष्य अधूरा रहता है। इसलिए वेद में कहा गया है मनुर्भव, तू मनुष्य बन। तो मनुष्य कैसे बनता है? जब वो अपनी मनुष्यता को प्राप्त करता है। और मनुष्यता को कैसे प्राप्त करता है? पुरुषार्थ से, सत्कर्मों से, सद्विचारों से मनुष्य अपनी मनुष्यता को प्राप्त कर सकता है। तो मनुष्य को मनुष्य बनने की बात कही गई है। तो मनुष्य कैसे बनेगा? उसका बीजारोपण कहाँ से होगा? कहते हैं कि हमारी सरकार हमें मनुष्य बना सकती है? सरकार के पास मनुष्य बनाने की कोई योजना नहीं है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति हो गए हैं, या प्रथम राष्ट्रपति कहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने ये बात कही थी कि सरकार के पास निर्माण की कोई योजना नहीं है। मनुष्य को मनुष्य बनाया जा सके ऐसा उसके पास कोई योजना नहीं है। मैं अभी कुछ दिन पहले हरियाणा गई थी, हिसार एक बहुत बड़ा शहर है, उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि खच्चर अनुसंधान केंद्र, यानी एक खच्चर को, एक गधा को और अच्छा खच्चर कैसे बनाया जाए। और कहते हैं कि आगरा में बकरी अनुसंधान केंद्र है, और कहीं गाय अनुसंधान केंद्र होगा या कुत्ता अनुसंधान केंद्र होगा। यानी उसके नस्ल को और डेवलप कैसे किया जाए, कैसे अच्छा से अच्छा बनाया जाए, इसका हर जगह अनुसंधान केंद्र है। लेकिन एक मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनाया जाए, इसका केंद्र, इसका अनुसंधान बहुत कम, कहीं नहीं देखा जाता है। और सचमुच में इसका अनुसंधान, इसकी खोज सिर्फ संतों के पास है, ऋषि मुनियों ने हमें दी है। एक मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनाने के लिए उसके अंदर संस्कारों का आधान करना पड़ेगा। आज की समझ क्या है? आज कहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे इंग्लिश मीडियम में, अच्छे डिग्री कॉलेज में या अच्छा से अच्छा यूनिवर्सिटी में अगर हम एडमिशन करा देंगे तो हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बन जाएगा। लेकिन ये हमारा भ्रम है। आज हम देख रहे हैं अच्छा इंसान वो अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करने वाला भी नहीं बनता है, अपने माँ बाप को समझने वाला भी नहीं बनता है। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा बच्चा तो सच्चे चरित्रों से, नैतिकता से बनी जाती है। आज हम देख रहे हैं कि आज की शिक्षा, आज के माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा बने, और बड़े बनाने के होड़ में लगे हुए हैं, लेकिन वो बढ़िया बनाना नहीं चाहते हैं। तो बढ़िया बनाने के लिए हम देखते हैं कि प्रयास तो किया जा रहा है, और कहते हैं कि बढ़िया बनाने के लिए अच्छा डॉक्टर बनाना जरूरी है। तो अच्छा डॉक्टर तो नहीं बन पाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर बन करके वो किडनी चोर ना हो। आज हम देख रहे हैं आज के माता पिता बड़ा बनाते हैं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो ये माता पिता गारंटी नहीं दे सकते हैं कि वो डॉक्टर बन करके वो किडनी चोर ना हो। ये आप गारंटी नहीं दे सकते हैं कि अच्छा इंजीनियर बने, यानी इंजीनियर बन करके वो किसी घोटालेबाजी ना करे कि ऐसा कुछ पुल बनाए और उसमें सामग्री अच्छा से ना डाले और वह पुल गिर जाए और हजारों निर्दोष लोगों की जान जाए। माता पिता ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि वे वकील और जज बनाए
तो अपने वो न्याय को ना बेचे। आप ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि बड़ा बन जाए तब कि वह साइंटिस्ट बन करके वो पैसों के चक्कर में वह देश के टेक्नोलॉजी को वह ना बेचे। तो हम ये गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए संतों ने ये एक बात कही है कि साक्षर अविपरीता सत राक्षस भवति, साक्षर अविपरीता सत राक्षस भवति, अर्थात बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अगर उनके अंदर संस्कारों का समायोग नहीं किया जाएगा तो वो राक्षस बन जाता है। साक्षर किसे कहा जाता है? साक्षर का मतलब क्या है कि शिक्षित व्यक्ति या कह दीजिए अप टू डेट व्यक्ति कह दिया जाए। तो अगर साक्षर का उल्टा कर दिया जाए तो वो राक्षस ही होगा। तो यही बात है, बच्चों को अच्छा संस्कार दिया जाए और अगर केवल शिक्षा ही दिया जाएगा तो वही बच्चे बड़ा तो बन जाएगा लेकिन समाज को बिगाड़ने वाला, समाज को काटने वाला होगा और ना माँ बाप की इज्जत करेंगे, ना सम्मान करेंगे, ना सेवा होगी। इसलिए चाहिए कि बच्चों को बड़ा बनाने से पहले बढ़िया बनाएं और ये हमारी भारत की संस्कृति दे ही रही है। एक बार क्या हुआ कि एक विदेश की महिला कुछ दिन से भारत में रह रही थी, तो उसे एक मंच पर कुछ अपना अनुभव देने का समय मिला। तो अपना अनुभव दे रही थी कि मैं कुछ दिन से भारत में रह रही हूँ और मैं अमेरिका की रहने वाली हूँ, 20 साल मुझे हो गए भारत में रहे। तो वो कह रही थी कि यहाँ मैंने संतों का संग किया, ऋषि मुनियों का संग किया और मैंने पाया कि मुझे बहुत शांति और सुकून मिली, मुझे जीवन जीने की कला मिली। मैं अमेरिका की रहने वाली हूँ, अमेरिका से आई हूँ और आप सब जानते हैं कि अमेरिका में कैसे अच्छे से यानी बड़ा बनने के होड़ में लगे हुए हैं, कैसे अच्छा से अच्छा लग्जरी कार हो हमारे पास, अच्छी अच्छी बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें हो, अच्छी से अच्छी सड़कें हों। इसी पर वह अमेरिका के लोग जो हैं लगे हुए हैं कि हम कैसे बड़ा से बड़ा बन जाएं और अपनी पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं बड़ा बनने में। लेकिन मैंने भारत में आकर के देखा कि यहाँ की संस्कृति ऐसा है कि केवल बड़ा बनने में नहीं, बढ़िया कैसे बनाया जाए, इस पर संत गुरुजन और ऋषि मुनि बताते हैं। तो वो विदेश की महिला ने कहा कि बढ़िया बनने की कला केवल भारत की संस्कृति ही हमें दे सकती है और सचमुच में इसका श्रेय एक अहम भूमिका कहा जाए वो हमारी माताओं को जाती है, नारियों को जाती है कि बच्चों को सुसंस्कारी बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए माताओं पर ये श्रेय जाता है। क्योंकि आप सबने छत्रपति शिवाजी का नाम सुना ही होगा, हमारे भारत के बहुत वीर हुए। कहते हैं कि उनकी माता जीजाबाई उनकी माता तो थी ही, लेकिन साथ साथ उनके मित्र, उनके मार्गदर्शक और उनके प्रेरणा स्रोत थे। महाराणा प्रताप की माँ जानते होंगे जयंता बाई, कहते हैं कि वो बहुत बड़ी घुड़सवार थी और सुरवीर थी और वे अपने प्रताप को वही घुड़सवारी और सुरवीरता की बात उन्होंने बताई। और भी कहते हैं हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ये अपना अनुभव देते हुए कहा है कि मेरी अनपढ़ माँ, अशिक्षित माँ, लेकिन समझदार और संस्कारी माँ। मैंने अपने जीवन में जो सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ा है वो मेरी माँ की ही देन है। तो सचमुच में अगर नारी शिक्षित हो जाए यानी सुसंस्कारी हो जाए तो वो समाज को बहुत कुछ दे सकता है। और अगर वो सुसंस्कारी नहीं होगी तो जानते हैं हमारे देश में क्या घटना घट रही है। अभी आप सुने हैं ना, कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर मौमिता देवनाथ, उनके साथ क्या घटना घटी। और भी कुछ दिन पहले हैदराबाद की वो पशु चिकित्सक 27 वर्षीय क्या नाम प्रियंका रेड्डी जी के साथ जो उनके साथ रेप हुआ, अत्याचार हुआ। और भी दिल्ली निर्भया कांड में ज्योति सिंह जिनका नाम था, उनके साथ रेप हुआ और हत्या हुई। तो यही बात है कि आज समाज क्या कहता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। वो तो एक दो लोग लाइट में आ जाते हैं टीवी समाचारों में पत्रकारों के द्वारा, तो हम जान जाते हैं, लेकिन लाखों लड़कियों के साथ, नारियों के साथ शोषण और रेप और अत्याचार हो रहा है जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो आज सरकार को दोष देते हैं कि सरकार ने ऐसा किया, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि अगर माँ बाप संस्कारी नहीं है, सही ज्ञान नहीं दे रहे हैं, बच्चा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, मोबाइल दे दिया जाता है, मोबाइल में क्या देख रहे हैं उसका कोई खबर नहीं है।
तो मूल पर जाएं, मूल गलती कहाँ से हो रही है। और जब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, गलती करते हैं, तो सरकार को दोष देते हैं। तो यही बात है, ये घटना ना घटे, इसीलिए कहते हैं कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, और हजारों ईंट चाहिए एक मकान बनाने के लिए, लेकिन एक अकेली स्त्री काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए। इसीलिए एक भजन में बहुत सुंदर बात कही है, मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, हर घर को तुम स्वर्ग बनाओ, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में सावित्री सीता, तुम उस देश की बेटी हो जिस देश में गूंज रही गीता, हंस हंस के तुम जग में जीना, कभी न करना मन भारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकती हो, तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकती हो, सती पद्मिनी तुमने जन्मी, तुमने लक्ष्मी झलकारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। देखो कहीं भटक मत जाना झूठे हास विलासों में, करना अच्छा काम तुम्हारे नाम रहे इतिहासों में, दुनिया तुमको याद करेगी अच्छी भारत की नारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। सचमुच में हमारी माता बहनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके ही कोख से छत्रपति शिवाजी, महात्मा गांधी जी, महाराणा प्रताप और बड़े बड़े वीर आपके ही कोख से जन्म लेते हैं। और मेरा यही निवेदन है कि आप लोग अगर संस्कारवान होंगे तो निश्चित है आपकी संतान संस्कारी होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर विचार अभी हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे। ये छत्तीसगढ़ नवागांव आश्रम से हमारी परम पूज्य साध्वी समता साहेब जी विराजमान हैं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपने आशीर्वचनों से हम सबको लाभान्वित करने की महान कृपा करें। आपका समय 15 मिनट का है। आप अपने समय में सभी को अपनी ज्ञान अमृत धारा से आप्लावित करने की महान कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं की जय। लगता है सुनते सुनते सब सुस्त हो गए हैं। एक बार फिर से जयकारा लगाइए। बोलिए संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। धन्यवाद। परम पूज्य परम श्रद्धे गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, उपस्थित परम सम्माननीय सज्जन वृंद, भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, भाइयों एवं बहनों, सद्गुरु कबीर साहब जी की एक साखी है और साखी के आधार पर मैं अपना कुछ विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं,
तंत्र मंत्र सब झूठ है। जितने भी मंत्र हैं, पूजा पाठ है, व्रत उपवास है, यज्ञ हवन है, ये सारे झूठ है। और इसी में सारा संसार डूबा हुआ है। अंधविश्वास, कर्मकांड, गलत मान्यताओं और अनेक प्रकार के झूठी कल्पनाओं में मनुष्य उलझे हुए हैं। आज विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन मनुष्य मानसिक रूप से अभी भी अपाहिज बने हुए हैं। वे चाहते हैं कि भगवान हमारा दुख दूर कर देगा। भगवान सर्वसमर्थ है, भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन कहाँ है भगवान? संसार में इतने अत्याचार, दुराचार और इतने अनैतिक कार्य हो रहे हैं, उनको दूर करने के लिए भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं? कहाँ है भगवान? लोग गलत मान्यताओं में उलझे हुए हैं। मंत्र जाप करने से, पूजा पाठ करने से किसी को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अभी आप लोग यहाँ पंडाल में बैठे हैं और आप लोग मंत्र जाप करिए, जय श्री राम या जय श्री कृष्ण, और कहिए कि हमें भोजन मिल जाए, तो क्या भोजन मिल जाएगा? अभी संत लोग, भक्त लोग कितने मेहनत और परिश्रम करके भोजन बना रहे हैं, तब आप लोगों को भोजन मिलेगा। तो मंत्र जाप करने से, पूजा पाठ करने से ना आपका दुख दूर होगा, ना आपको स्वर्ग मिलेगा, ना आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई विकास होने वाला है। गलतफहमी में मत रहिए। आप वास्तविकता के धरातल पर आइए और सही और गलत क्या है इसका निर्णय करिए। मंत्र जाप करने से न भोजन मिलेगा, न किसी को धन मिलेगा, न किसी को पुत्र मिलेगा, न किसी को नौकरी मिलेगी, न किसी के घर में कोई कलह है, अशांति है, वो दूर होने वाला नहीं है। ये सारे चीज हमारे जीवन में तभी उपलब्ध होंगे जब हम पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने अंदर जो मानसिक विकार है उन्हें दूर करेंगे, तब हमारे जीवन में शांति आएगी, घर का कलह दूर होगा। अभी आप लोग सुन रहे थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये हमारे 5 शत्रु हैं। जब तक इन 5 शत्रुओं को हम नाश नहीं करेंगे, हमारे जीवन में सुख और शांति आने वाला नहीं है। हम गलतफहमी में हैं। इसलिए मुख्य बात है कि हम कितना भी मंत्र जाप कर लें, उपवास रह लें, तीर्थ यात्रा में चले जाएं, यज्ञ हवन कर लें, वहाँ से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि देने वाला कौन है? देने वाला है साक्षात प्राणी। संत गुरुजन हमें ज्ञान दे रहे हैं, माता पिता हमें जन्म दिए हैं, हमें अपने संपत्ति के मालिक बना दिए हैं, और इन्हीं प्राणी जगत से हमें नौकरी मिलती है, शिक्षा मिलती है, संस्कार मिलता है, लेकिन वो मंदिर से कुछ मिलने वाला नहीं है। जिस दिन मंदिर में लोग फूल चढ़ाना शुरू कर देंगे, उस दिन मंदिर में ताला लग जाएगा। कोई मंदिर में पूजा पाठ और जितने प्रकार के सब कर्मकांड कर रहे हैं ना, वो सब बंद हो जाएगा। मनुष्य केवल बेवकूफ बने हुए हैं और मंदिरों में जा करके रुपया, पैसा, सोना, चांदी, तरह तरह की चीजें चढ़ा रहे हैं। किसी को कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, केवल एक धोखा है। हम धोखे में जीवन न जिए। जब तक हम विवेक और विचार नहीं करेंगे, हमारा जीवन धोखे में ही बीत जाएगा। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि हम इस अनमोल मानव जीवन में हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए। इस पर हमें विचार करना चाहिए, विवेक करना चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं, रास्ते चलते हैं और बिल्ली कहीं रास्ता काट दी तो कहते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दी। अब कुछ ना कुछ अपशगुन होने वाला है, हमारे कार्य में कुछ ना कुछ अवरोध आने वाला है। लोग धारणा बना लिए हैं, लेकिन लोग यह विचार नहीं करते कि हम ही कितने लोगों के काम में अवरोध डाले हैं। कोई धन के लिए, कोई पद के लिए, कोई कुर्सी के लिए, तो कोई और किसी चीज के लिए, पता नहीं कितने लोगों के साथ छलपूना व्यवहार किए हैं।
अनैतिक ढंग से व्यवहार किए हैं। नीचा दिखाने के लिए, समाज में, परिवार में नीचा दिखाने के लिए पता नहीं कितने कितने षड्यंत्र रचे हैं। बिल्ली तो एक विवेकहीन, उसके अंदर कोई विवेक और विचार नहीं है, एक प्राणी है। लेकिन आप विवेक संपन्न प्राणी होकर के भी दूसरे के कामों में अवरोध डाल रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, तो आपसे तो अच्छा वो बिल्ली है, आपसे अच्छा वो बिल्ली है जिसके अंदर विवेक और विचार नहीं है। लेकिन आपके अंदर तो विवेक और विचार है, फिर आप मनुष्य होकर मनुष्य के साथ मनुष्यता का बर्ताव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप ही अपने भाई बंधुओं के साथ ये गलत बर्ताव क्यों कर रहे हैं? नीचा दिखाने के लिए, उसे समाज में गलत ठहराने के लिए, ये सब क्या है? ये सब धांधलेबाजी क्या है? इसलिए हम सब विचार करें कि इस मानव जीवन में यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम पूजा पाठ, मंत्र तंत्र, व्रत उपवास को छोड़कर हम सही चीज को समझने का प्रयास करें। पूजा पाठ केवल एक सात्विक भाव है, पूजा पाठ एक केवल भक्ति का पहला स्वरूप है। लेकिन यदि हम पूजा पाठ करते करते हम सोच ले कि हमारे जीवन में हमें मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, तो कभी होने वाला नहीं है। इसके लिए हमारे मन में जो गलत आदतें हैं, गलत वासनाएं हैं, गलत विचार हैं, उनको दूर करना होगा, तब हमारे जीवन में वो सुख और शांति आ सकती है। लेकिन लोग जो है गलत ढंग से अपने जीवन को खो रहे हैं। कितने लोग भजन के माध्यम से कहते हैं कि कभी राम बने के, कभी श्याम बने के, चले आना प्रभु जी चले आना। तो भगवान कहाँ है? और वो राम बन के और श्याम बन के यदि आएंगे तो समझ लो कि वो बहुरूपिया है। क्योंकि जब खेल खेला जाता है, नाटक खेला जाता है, तो उसमें ओरिजिनल पार्ट नहीं रहता, उसमें लोग जो है बहरूपिया बन कर के काम करते हैं, ओरिजिनल पार्ट नहीं होता। उसी प्रकार यदि भगवान कभी राम बन के कभी श्याम बन के आ रहे हैं तो समझ लो कि वो बहुरूपिया है। क्योंकि राम और श्याम यदि आप चाहते हैं तो आप अपने घर में पैदा कर सकते हैं। अभी सुमन साहब जी कह रही थी कि आप अपने घर में ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग सुख शांति अपने घर में ही प्राप्त कर सकते हैं। बस आप अपने बच्चों में संस्कार डालिए, वही बच्चा राम बन सकता है, वही बच्चा जो है कृष्ण बन सकते हैं, और वही बच्चा जो है श्रवण कुमार बन सकते हैं, और वही बच्चा जो है संत महापुरुष भी बन सकते हैं। संस्कार की आवश्यकता है। कहीं पूजा प्रार्थना करने से कहीं राम भगवान आने वाले नहीं हैं। आप संस्कार डालिए, अपने अंदर संस्कार डालिए, अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालिए। आपका घर, आपका परिवार, आपका गांव, आपका देश, आपका राष्ट्र, आपकी ये मातृभूमि स्वर्ग बन सकती है। बस समझने की आवश्यकता है कि हमें करना क्या है। लेकिन मनुष्य जो है विचार नहीं कर पाते और केवल अपने जीवन में केवल अंधविश्वास, पाखंड और गलत मान्यताओं में उलझे हुए हैं। तो एक घटना है, मनुष्य कैसे सार और असार पर निर्णय नहीं कर पाते, सही क्या है गलत क्या है इस पर निर्णय नहीं कर पाते। एक घटना है, एक विद्यार्थी जो है, एक टीचर जो है विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। तो टीचर ने विद्यार्थियों से प्रश्न किया कि बताओ बेटा, चूहा बिल्ली और मनुष्य में मूर्ख कौन है? चूहा बिल्ली और मनुष्य में मूर्ख कौन है? तो बच्चों ने एक ही स्वर में उत्तर दिया कि सर चूहा और बिल्ली मूर्ख है, क्योंकि मनुष्य कभी मूर्ख नहीं हो सकते। बच्चों में जो उस समय उसके अंदर जो उत्तर देने की जो क्षमता थी, उसके आधार पर बच्चे लोग जो है उत्तर दिए कि चूहा और बिल्ली तो ऐसे जंतु हैं, उसके अंदर क्या विचार, क्या विवेक, वो तो मूर्ख हैं। तो एक बच्चा जो है चुपचाप बैठा हुआ था और वो धीरे से हाथ उठा रहा था। तो उसने कहा कि बेटा तुम अकेले हाथ क्यों उठा रहे हो? सब लोग एक स्वर में कहे हैं कि बिल्ली और चूहा जो है मूर्ख हैं और इंसान जो है बुद्धिमान है, तो तुम चुपचाप बैठे क्यों थे? और अभी जब सब लोग चुप हो गए तो तुम धीरे से हाथ क्यों उठा रहे हो?
तो बच्चा सत्संगी घर का था, वो कहने लगा कि सर चूहा बिल्ली और मनुष्य में मूर्ख मनुष्य हैं। वो बच्चा कहने लगा कि मूर्ख मनुष्य ही हैं। तो टीचर ने कहा कि बताओ बेटा मनुष्य मूर्ख कैसे हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि सर हर घर में कैलेंडर टंगा हुआ था है और कैलेंडर में भगवान के चित्र रहते हैं, गणेश जी के चित्र रहते हैं और गणेश जी की सवारी क्या है, चूहा। और लोग जो है उसे चूहे को भी भगवान मान करके पूजा करते हैं। लेकिन रात में जब चूहा निकलता है तो उस चूहे में भगवान के भोग क्या लगते हैं, लड्डू। तो उसमें लड्डू के भी चित्र हैं। लेकिन चूहा रात में जब निकलता है तो उस फोटो को भी देखता है, लड्डू को भी देखता है, लेकिन उसे डुप्लीकेट समझ करके उस पर झपटता नहीं है। उस चूहा जो है दौड़ता नहीं है। बिल्ली भी घर में घूमती रहती है और वो भी उस फोटो को भी बिल्ली देखती है, चूहे को भी देखती है और उस लड्डू को भी। लेकिन बिल्ली जो है उसे डुप्लीकेट समझ करके ना वो चूहे की तरफ दौड़ती है ना लड्डू को खाने के लिए दौड़ती है, क्योंकि वो समझती है कि वो ओरिजिनल नहीं है। लेकिन मनुष्य ऐसा मूर्ख है कि उसे फोटो को ओरिजिनल समझ करके रात दिन अगरबत्ती घुमाता है। मनुष्य के अंदर विवेक और विचार है, लेकिन मनुष्य उस फोटो को ओरिजिनल समझ करके उसके सामने सुबह शाम अगरबत्ती घुमाते हैं और कहते हैं कि अंधन को आंख दे तो कोढ़ीन को काया, बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। लेकिन गणेश जी आज तक किसी को कुछ दिए हैं, कुछ भी नहीं दिए हैं। इसलिए कहा गया है कि यदि भगवान से न्याय मिलता तो बड़े बड़े न्यायालय न होते। सरस्वती की पूजा करने से यदि किसी को विद्या मिलती तो बड़े बड़े विद्यालय न होते। किसी के दुआ से यदि किसी का रोग ठीक हो जाता तो बड़े बड़े औषधालय न होते। और बिना कर्म किए यदि किसी का कर्म चमकता, किसी का भाग्य चमकता तो बड़े बड़े कार्यालय न होते। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये तो दलालों की निजी दुकानें हैं बंधुओं। यदि इससे किसी का काम बनता तो पारखी संतों के सत्संगालय न होते। इसलिए हमारे अंदर परख शक्ति है, एक चिट्ठी के अंदर परख सकती है। यदि धूल में शक्कर के या चावल के कण मिले हो तो चींटी जो है शक्कर और अन्न के कण को उठा लेती है और धूल को छोड़ देती है। लेकिन मनुष्य विवेकवान होते हुए भी वो विवेक और विचार नहीं कर पाते। सही क्या है गलत क्या है इस पर विचार नहीं कर पाते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। ये कागा क्या है, हमारा मन ही कागा बना हुआ है। हमारे मन में दुर्बुद्धि है, हमारे मन में अनेक प्रकार के गलत मान्यताएं हैं, हमारे मन में मलिनताएं हैं, हमारे मन में संसार के प्रति जो गलत कामनाएं हैं, यही हमारे जीवन को कागा बनाया हुआ है। इसी दुर्बुद्धि के कारण हमारा जीवन जो है कौवे के भांति गलत चीज़ों में हाथ डाल रहा है, गलत चीज़ों में मुंह डाल रहा है। इसलिए विवेक और विचार करें और हम अपने मन को ऊपर उठाने का प्रयास करें, अपने मन को पवित्र बनाने का प्रयास करें। यदि हमारा मन पवित्र बन गया तो हम सत्व का उद्घाटन हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। इसलिए हम विवेक करें, विचार करें। मंत्र जाप, पूजा पाठ, यज्ञ हवन, तीर्थ व्रत ये सारे झूठे हैं, ये सारे मनुष्य की बनाई हुई ये काल्पनिक बातें हैं। इसमें न उलझ करके हम अपने अंदर जो विकार है उसे दूर करने का प्रयास करें और असली सेवा है, असली पूजा है, अपने अंदर मानवता लाएं, अपने अंदर इंसानियत लाएं और सबके प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। तब हमारा जीवन जो है कल्याण की ओर, आत्म शांति की ओर आगे बढ़ सकता है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हम सभी को भगवान पाने की बचपन से ही बड़ी जिज्ञासा होती है। भगवान एक ऐसा प्यारा शब्द है जो हमारे भारतवर्ष में बहु प्रचलित है। भगवान यानी श्रेष्ठ, महान, कोई अद्भुत शक्ति जिसके पाते ही जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस प्रकार की मानसिकता हम सबके माइंड में सेट है। लेकिन एक भजन कहता है
मिलते नहीं हैं भगवान गुरु के बिना। चाहे गंगा नहाओ चाहे यमुना नहाओ, चाहे नहा लो हरिद्वार, गुरु के बिना मिलते नहीं हैं भगवान गुरु के बिना। जितने भी तीर्थ हैं, व्रत हैं, उपवास हैं, करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे बड़ा व्रत, सबसे बड़ा उपवास यही है कि हमारे जीवन में सद्गुण सदाचरण आए, गुरु के प्रति भक्ति आए, विनम्रता आए, कोमलता आए, सरलता आए। ये सब इन्हीं के साधन हैं। जो कुछ भी करते हैं, व्रत करते हो, उपवास करते हो, जो कुछ भी करते हैं, उसका मेन उद्देश्य यही है, अंतःकरण की पवित्रता, मन की निर्मलता, कोमलता। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये बहुत सारे विचार, आप मेरे विचार सुनते रहते हैं, काफ़ी लोगों को पता है, यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब सुनते हैं। आज बहुत सुंदर हमको अवसर मिला है कि यहाँ पर प्रयागराज पावन भूमि में हम सब यहाँ विराजमान हैं और साध्वियों के विचार, संत गुरुजनों के विचार हम सबको सुनने को मिल रहे हैं। काम यही करना है, मन की पवित्रता। जो कुछ भी करें उसका मेन उद्देश्य न भूलें कि हम क्यों कर रहे हैं और हमें क्या पाना है। सब कुछ कर सकते हैं, सब अच्छा है, बस उसके पीछे जो कारण है उसको ध्यान रखिए और काम करते रहिए। धीरे धीरे हम अपनी आत्मा रूपी परमात्मा को प्राप्त करेंगे, क्योंकि बाहर वाला बाद में, अंदर वाले के बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे। अंदर का भगवान गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने में। न कोई पूजता उसको लगे मृग जल के पीने में, भटकते द्वारका काशी फिरे मक्का मदीने में। बहुत सौभाग्य है हमारा जो आज सत्संग मिला, संत गुरुजनों का सानिध्य मिला। आप सभी से निवेदन है कि यहाँ से आप सभी लोग सदग्रंथ लेकर के जाएंगे और घर में पढ़ेंगे और यहाँ जो बताया जा रहा है उसको जीवन में आचरण करेंगे। आइए, जिस पल की हमें बहुत देरी से प्रतीक्षा थी, वो पल, वो घड़ियाँ हमारे बीच आ चुकी हैं। अब मैं मेरी परम पूज्य श्री साहेब जी के चरण कमलों में विनम्र प्रार्थना कर रही हूँ कि आप अपने गंभीर विचारों से हम सबको आप्लावित करने की महान कृपा करें। धर्मपुरी गुजरात से आई हुई हमारी साहेब जी, आपसे मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि आप अपने गंभीर विचार 15 मिनट तक साहेब जी रखेंगी। आप सभी लोग गंभीरता से सुने, श्रवण करें और अपने जीवन में उतारें। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, आदरणीय साध्वी समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माता बहनों, आज प्रयागराज भूमि में संस्थान का वार्षिक अधिवेशन दूसरे दिन की प्रथम सभा में बहुत देर से आप लोग हमारे साथी बहनों के द्वारा विविध विषयों पर अनेक उदाहरणों सहित बहुत कुछ अच्छे विचार श्रवण कर रहे थे। उस विचारों को हम जितना अपने जीवन में आचरित करेंगे उतना हमारा मानव जीवन सफल होगा। आज यहाँ हम लोग जो आए हैं, किस लिए आए हैं? अपने मानव जीवन को सफल बनाने के लिए। हमारा जीवन जो खड़ा हुआ है वो 2 तत्वों का संगम है, जड़ और चेतन। जड़ पंच भौतिक तत्वों से ये शरीर बना है और उसमें जीव कहो, आत्मा कहो, चेतन कहो, विराजमान है। दोनों के संयोग से हमारा ये जीवन खड़ा हुआ है।
केवल जड़ से भी जीवन संभव नहीं है, तो केवल चेतन से भी जीवन संभव नहीं है। दोनों के संयोग से ये जीवन संभव हुआ है। शरीर है वो जड़ स्वरूप है और जीव है वो चेतन स्वरूप है। चेतन ज्ञान स्वरूप होते हुए भी जब तक बीच में मन ना हो तब तक हमें अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं हो सकता। शरीर और चेतन के बीच में है मन, जो एक पुल का काम करता है। जिस प्रकार नदी के दो तटों को जोड़ने के लिए पुल होता है, इसी प्रकार ये चेतन को शरीर और संसार से जुड़ने के लिए एक मन माध्यम है। उन्हीं के द्वारा शरीर और संसार के साथ हम जुड़ते हैं, तो हमारे जीवन में उस मन का कितना मूल्य है वो सहज समझा जा सकता है। क्योंकि जैसा हमारा मन होगा वैसी हमारी वाणी होगी, जैसा हमारी वाणी होगी ऐसा हमारा वर्तन व्यवहार होगा, और उसी से हमारे जीवन का निर्माण होता है। मूल है मन, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाई। अगर व्यक्ति अपने मन को संभाल ले तो उसका पूरा जीवन सुंदर बन जाएगा। तो मैं कह रही थी कि दो तत्वों के संयोग से हमारा जीवन का निर्माण हुआ है। तो एक हमारा भौतिक जीवन है, दूसरा हमारा आत्मिक जीवन है। एक हमारा व्यवहारिक जीवन है, दूसरा हमारा परमार्थिक जीवन है। तो कोई भी गाड़ी हो, उसके दो पहिया बराबर हो तभी गाड़ी सुचारू रूप से चल सकती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जितना व्यवहारिक जीवन का महत्व है उतना आध्यात्मिक जीवन का भी महत्व है। अगर दोनों के लिए हम समय निकालेंगे, अपने जीवन में को लगाएंगे, तो हमारे यहाँ जीवन रूपी गाड़ी भी सुंदर ढंग से चलेगी। तब हमारे जीवन का जो उद्देश्य है सुख और शांति का अनुभव करना, ये तभी संभव है कि इस प्रकार का जीवन हम जिएंगे। हमारा व्यवहारिक जीवन सुंदर कैसे बने, उसके लिए जीवन में सत्संग, सेवा, स्वाध्याय, साधना की आवश्यकता है। सबसे पहले है सेवा। यहाँ आप लोग जितने भी बैठे हैं सभी के संयोग से तन मन धन, और अभी 12 बजे घंटी लगेगी और भोजन की सबसे पहली आवश्यकता है, वो बहुत लोगों के सेवा का ही परिणाम है। तो जीवन में व्यवहारिक जीवन के लिए हमें किस प्रकार से अपने जीवन को बनाना चाहिए, सद्गुरु देव का सूत्र आप कई बार सुने हैं, प्रेम में स्वर्ग और अनासक्ति में मोक्ष। बस एक सूत्र अपने जीवन में आचरित हो जाए कि जिस परिवार में हम रह रहे हैं, जिस समाज में है, जिन लोगों के बीच में हम काम कर रहे हैं, अगर आपस में प्रेम है, सहानुभूति है, आत्मीयता है, समानता है, इन गुणों को धारण करेंगे तो जहाँ रह रहे हैं वहाँ हमारा सुंदर व्यवहार बनेगा। प्रेम ही मुख्य है जीवन को सुंदर बनाने के लिए। कोई व्यक्ति को हम मूल्यांकन करते हैं कि अमुक व्यक्ति बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है, और किसी व्यक्ति को हम कहते हैं कि वो व्यक्ति बड़ा बुरा है, बड़ा खराब है, तो किस आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं? उनकी सुंदरता से, उनकी विद्वता से, क्या उनकी और अन्य योग्यताओं से, धन संपत्ति से? इससे हम मूल्यांकन नहीं करते हैं। उनकी अच्छाई और बुराई, उनके स्वभाव से हम मूल्यांकन करते हैं कि जिसका स्वभाव सुंदर है, जिसका विचार सुंदर है,
जिसकी वाणी मधुर है उसी का जीवन सुंदर कहा जाता है। तो हमें अपने स्वभाव का सुधार करके अपने जीवन को अच्छी तरह सुंदर ढंग से बिता सकते हैं। सद्गुरुदेव ने कहा है कि जिस परिवार में हम रहते हैं उसमें अगर आपस में प्रेम नहीं है, आपस में ईर्ष्या द्वेष है, राग द्वेष है, समता और सहयोग नहीं है, तो हमारा जीवन नरक बन जाएगा। हमें अपने जीवन में स्वर्ग बनाना है कि नरक बनाना है, हर व्यक्ति के अपने हाथ में है। कोई ऊपर स्वर्ग की नरक नहीं है। इसी जीवन में हम अपने सद्गुणों को धारण करके, अच्छे विचारों को धारण करके अच्छे जीवन को बना सकते हैं, और अच्छा जीवन ही हमारे सुख शांति का आधार है। बाकी संसार में देखते हैं कि धन वैभव खूब है, समाज में मान प्रतिष्ठा है, गाड़ी बंगला है, करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन उसके जीवन में भी तनाव है, टेंशन है, डिप्रेशन है। क्यों? क्योंकि जो सिद्धांत है जीवन जीने का, ईमानदारी, नैतिकता, सद्गुण, सदाचार, अगर ये धारण नहीं हुआ है तो तनाव आना ही है। अभी हम श्रवण कर रहे थे कि जीवन में हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। महंगी से महंगी स्कूल में, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। पढ़ाना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ सुंदर संस्कार भी देना चाहिए। नहीं तो कुछ दिन पहले आप सुने हैं 20,000 करोड़ के मालिक शूटिंग शर्टिंग वाले एक 2 BHK फ्लैट में एक गाड़ी और एक ड्राइवर में सीमित हो गए। क्यों? खूब शिक्षा दी, खूब संपत्ति दिए, देश विदेश में पढ़ने के लिए भी बच्चों का भेजा, और आज कंपनी का मालिक बन गया। लेकिन एक संस्कार की कमी के कारण उस पुत्र ने पिता का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि जो संस्कार देना चाहिए वो नहीं दे पाए। तो शिक्षण की आवश्यकता है, लेकिन संस्कार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। थोड़ी संपत्ति होगी, थोड़े में गुजार व्यक्ति कर लेगा। अगर संस्कार दिया है तो सुखपूर्वक जिएगा। लेकिन खूब संपत्ति दे दो लेकिन संस्कार ना दो तो अपना जीवन तो खराब होगा ही, साथ साथ उस बच्चे का जीवन भी खराब होगा। तो हम सत्संग किस लिए करते हैं? हम अपने जीवन में सद्गुण सदाचार धारण करें, और साथ साथ जो हमारी साध्वी बहन बताई थी कि माता की कितनी बड़ी जवाबदारी होती है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चा पैदा करना सरल है, लेकिन उसको संस्कारित करना, उसको अच्छा मार्ग बताना, ये सरल काम नहीं है, लेकिन करना ही पड़ेगा। और वो संस्कार बचपन से ही दिया जाता है। बच्चा बड़ा हो जाने के बाद कुछ समझेगा नहीं, इसलिए माता पिताओं को बचपन में श्रवण कुमार की बात, नचिकेता की बात, ध्रुव प्रहलाद की बात, जिस घर में अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई जाती है बच्चों को, उसमें संस्कार बचपन से ही पड़ जाता है। तो हमारा व्यवहारिक जीवन सुंदर ढंग से सुचारू रूप से चाले, उसके लिए हमें अपने स्वभाव को सुधारना है, अपनी वाणी को मधुर और सुंदर रखना है, अपने व्यवहार को भी अच्छी तरह से निभाना है। तो इसके लिए जीवन में प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम के बिना कभी भी हमारा अच्छा जीवन नहीं बन सकता। और दूसरा है हमारा परमार्थिक जीवन, आत्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन। हमें अपने आप को जानना है, मैं कौन हूं और मेरा क्या है।
अगर हम गहराई से सोचें कि मैं कौन हूं, इस शरीर में बोलने वाला चेतन वही मैं हूं। और मेरा क्या है? ये शरीर भी मेरा नहीं है। एक दिन ये चेतन निकल जाता है, शरीर पड़ा रहता है। शरीर एक मिट्टी, उस समय कोई प्रकार का रिश्ता नहीं रहता है। जब तक जीवन है तब तक माँ माँ है, पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, गुरु गुरु है, शिष्य शिष्य है। जिस दिन ये चेतन निकल जाएगा उस दिन सारा रिश्ता नाता समाप्त हो जाता है। तो उस चेतन को समझना है, मैं अजर अमर अखंड अविनाशी शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ। मेरे में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। ये तो ऊपर से ओढ़ा हुआ है, उसको हमें नष्ट करना है, अपने आप को जानना है। और हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। कुछ भी लेकर के नहीं आए हैं। जो कुछ भी हम यहाँ उपार्जित करते यहीं छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन कुछ लेके भी आए हैं और कुछ लेकर के भी जाएंगे। वो है हमारा संस्कार। हम अपने कर्म संस्कारों को लेकर के आए हैं, उसी से ये जीवन का निर्माण हुआ है। और जब यहाँ से जाएंगे तो हमें अच्छे और बुरे जो कुछ भी कर्म करेंगे उसके संस्कार लेकर के जाएंगे। लेकिन हमें क्या लेकर के जाना है वो हमारे हाथ में है, क्योंकि लेकर के आए हैं उसका तो पता नहीं है। अभी वर्तमान में उसको हम भोग रहे हैं, लेकिन आगे अगर हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, सुखपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, तो वर्तमान में हमें अच्छा जीवन बनाना पड़ेगा। अभी जो सुन रहे थे ना कि मनुष्य पूर्ण नहीं है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पूर्ण है। जन्म से ही अंतिम तक मनुष्य को बनना पड़ता है। तो बनाने की कोई सरकार है, कोई और मशीनरी है, कोई फैक्ट्री है? कुछ भी नहीं है। सत्संग में ही मनुष्य बनता है, पूर्ण होता है। पूर्ण तो जीव का स्वरूप है ही, लेकिन समझता है अपनी पूर्णता को। और अपनी पूर्णता को समझ करके सेवा, सत्संग, स्वाध्याय और साधना द्वारा अपने आप को प्राप्त करता है। और बाकी जो कुछ भी है मेरे से अलग है। और जो सूत्र में कह रही थी, प्रेम में स्वर्ग और अनासक्ति में मोक्ष, तो जब तक हमारा प्रारब्ध रूप शरीर है, सद्गुरु संतों के द्वारा हमें अपने आप का बोध हो गया, हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक जीवन है तब तक अनासक्ति पूर्वक, निष्काम भाव पूर्वक जीवन बिताएंगे, तो इसी जीवन में हम अपना कल्याण का काम कर सकते हैं। ऐसा सद्गुरु कबीर साहब का परफेक्ट सिद्धांत, ऐसे संत गुरुजन मिल गए कि हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। दिल माँ खोज दिल ही माँ खोजो, यह करीमा रामा। राम कहो कि करीम, ये बोलने वाला चेतन ही है। उसको समझो, उसको समझ करके अपनी स्थिति बनाओ। और जब तक प्रारब्ध है, सबके साथ में सुंदर व्यवहार और जो कुछ भी कर्म हो अनासक्ति पूर्वक, निष्काम भाव पूर्वक करते रहेंगे, तो जियत न तरे हो मुँह का तरी हो, जियत ही जो न तरे। जीते जी मुक्ति का अनुभव मनुष्य इसी जीवन में कर सकता है। और इसीलिए हम संत गुरुजन से जुड़े हैं, दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। किस लिए आए हैं? हम कोई नदी में स्नान करने थोड़े आए हैं कि वहाँ मुक्त हो जाएंगे पाप से। हम आए हैं सत्संग रूपी नदी में श्रवण करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए। तो जो कुछ भी हमें यहाँ संतों सद्गुरु जनों के द्वारा जो ज्ञान मिल रहा है, उसको हम जीवन में आचरित करें। किसी प्रकार की भ्रम, मान्यता, कल्पना, प्राखंड, चमत्कार में न पड़े। अपने आप को जाने, अपने जीवन को जाने, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए संत गुरु के आदेश के अनुसार, उनके उपदेश के अनुसार अपने जीवन को बनाए, तो इसी जीवन में हमारा कल्याण हो जाएगा। और इसी जीवन में हम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, सुख और शांति का अनुभव,
इसी जीवन में हो जाएगा। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलो सद्गुरु देव की।